नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट योर सक्सेस पर। तो आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात के अगले टॉपिक की। पहले हम कुछ क्वेश्चन और ट्रिक को बता चुके हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं में 7 9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 4 5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले संख्याओं में दे रखा था 7 अनुपात 9 का रेशो। उसके बाद में 5 जोड़ने पर रेशो हो जाता है 4 अनुपात 5 का। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन दोनों अनुपातों में अंतर कितना है। यहाँ पर 7 और 9 में अंतर है 2। यहाँ पर इनमें अंतर कितना है, यहाँ अंतर है 1 का। तो सबसे पहले तो हम अंतर को सेम करेंगे। अंतर को सेम करने का मतलब ये है कि इसमें हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। और जबकि हमारा पहला अनुपात क्या था, 7 अनुपात 9 था। यहीं से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, इन दोनों का अंतर देखिए, एक अंतर है। अंतर यहाँ पर कितना है, 1 है डिफरेंस। उस 1 डिफरेंस का मतलब है ये 5। जब 1 डिफरेंस का मतलब 5 है, 1 का मतलब 5 है, तो हम 7 को कितना बोलेंगे। जब 1 को 5 बोलेंगे तो 7 को 35 बोलेंगे। जब 1 को 5 बोलेंगे तो 9 को 45 बोलेंगे। क्या पूछा, बड़ी संख्या पूछी, तो हमारी बड़ी संख्या मिल गई। इस तरीके से आप सिंपली क्वेश्चन कर सकते हो। बड़े आसान से क्वेश्चन है ये। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने अभी जोड़ने का क्वेश्चन किया था, अब हम कुछ घटाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। दो संख्याओं में 9 अनुपात 13 का अनुपात है। दो संख्याओं में 9 अनुपात 13 का अनुपात है, और यदि प्रत्येक संख्या में 25 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 25 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए। देखिए कैसे करेंगे इसको, सीधा सा क्वेश्चन है। 9 अनुपात 13, 25 घटाने पर अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था हमने। यहाँ पर आप अंतर निकालेंगे। कितना अंतर, 13 में से 4 9 गए तो 4 बचेंगे, और यहाँ पर जो अंतर है वो 1 है। अब हम क्या करेंगे, अंतर को हमें बराबर करना है, तो हम इसमें 4 से गुणा करेंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको यूं ही लिख लेंगे 9 13। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर कितना, 5। उस 5 को बोल दिया गया ये 25। एक को क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। जब 5 का मतलब 5p मान लो, 5r मान लो, कुछ भी मान लो, 5k मान लो। 5k का मतलब 25 है, तो k का मतलब 1k का मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे हम। अब एक बात बताइए, जब 1k का मतलब 5 है तो 9k का मतलब 9 पंजे 45, और 13 का मतलब 13 गुणा 5 65। तो पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 65 आ गई। ये तो हमारा ट्री का सॉल्यूशन था। अगर हम इस सॉल्यूशन की बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक के लिए देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 9
x मान लो पहले अनुपात को, दूसरे अनुपात को 13x मान लो। यहाँ 25 घटाया तो आप इसमें से 25 घटाइए, इसमें से 25 घटाइए, दोनों में से 25 घटा रहे हैं तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 2 में कितना, या 2 से ऐसे लिख लो अगर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो 13x - 25। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18x - 50 इक्वल 13x - 25। ये 18x में से 13 गए तो 5x बचेगा, यहाँ 50 में से 25 घटा देंगे तो यहाँ 25 आएगा 5x की वैल्यू। x बराबर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। आप यहाँ 5 रख लो, 9 × 5 45, और यहाँ पर x की वैल्यू जब रखेंगे तो 13 × 5 65 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बेसिक टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें टाइम कम लगता है, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन तरीके दोनों ही अच्छे हैं। अगर इससे करेंगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। आगे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं में 11:13 का अनुपात है, दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 4:7 हो जाए। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि 11:23 था और यहाँ 4:7 है, क्या जोड़ा जाए। इसके लिए बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 23 माइनस डिफरेंस निकालेंगे 11 × 7 का, अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस 4 और 7 का अंतर। ये साइन जो है अंतर का है। देखो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 92, फिर डिफरेंस निकालेंगे 77, अपॉन में 4 7 का अंतर कितना हो जाएगा 3 आएगा। 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ 15/3 5 आएगा। तो आंसर हमारा 5 हमें मिल गया। तो 5 जोड़ने पर संख्या जो है वो 4:7 का अनुपात में आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर बेसिक की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करते हैं, तो देखिए बेसिक से कैसे होगा। 11 और 23 का रेशो दिया है, क्या जोड़ने की बात कही गई है, तो मान लो इसमें x जोड़ दिया हमने, कितना बताया 4 और 7 का अनुपात बताया। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अभी करी थी थोड़ी देर पहले। 77 11 की 7 में, 7 की x में 7x, 7 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो 92 आएगा, प्लस ये 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x हो जाएगा। तो 7x में से 4x गए तो 3x बचेंगे, 92 - 77 तो 15 यहाँ आ जाएगा, 3x, x का मान 5 आ जाएगा। 3 से जब 15 को भाग करेंगे तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ दो संख्याओं में 11:23 का अनुपात है, दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 7:4 हो जाए। ये रेशो दिया हुआ है, तो इसमें जोड़ने की बात कही थी। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें घटाने की बात करी जाएगी, उस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि दो संख्याओं में 11-23 का अनुपात है, दोनों संख्या में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि अनुपात जो है वो 3:7 हो जाए, 3:7 हो जाए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अभी इतना दिया है और 3:7 का रेशो है, बिल्कुल सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किया था। हम 3 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे 7 और 11 का। ये जो चिन्ह है ये अंतर का लगाया मैंने, चाहे कोई सी भी संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी घटानी है, आगे या पीछे कहीं भी हो। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, यहाँ 92 हो जाएगा, नहीं गलत हो गया ये, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 69। डिफरेंस निकालेंगे
11 की 7 में गुणा करेंगे 77। अब यहाँ 4 आएगा, जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अतः हमें 2 घटाने पर संख्या जो है वो 3 और 7 के रेशो में मिल जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगर हम इसमें ही बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो 11 और 23 का तो रेशो दिया हुआ ही है, उसमें से घटा दो x, संख्या आ जाती है हमारी 3 7 के रेशो में। मल्टीप्लाई करेंगे 77 माइनस 7x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 69 माइनस 3x। अब देखिए 7x को उधर ले जाओ, 69 को उधर लाओ, तो 7x माइनस 3x, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/4 इक्वल टू। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक भी इसका काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, और ट्रिकी सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एज से रिलेटेड हम बात करते हैं। देखिए दिनेश तथा मोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। दिनेश तथा मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 14:17 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। 17:20 हो जाता है। तब मोहन की आयु बताइए। तब मोहन की आयु बताइए। देखिए बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। कितना दिया हुआ है, 14:17 दिया है, यहाँ दिनेश है और यहाँ मोहन है। फिर 6 वर्ष बाद कितना दिया, यहाँ 14, 6 वर्ष के बाद 17 और 20 का रेशो हो जाता है, 17:20 का रेशो हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अभी करा था हमने, यहाँ देखिए अंतर कितना है, 3 का है। यहाँ अंतर कितना है, यहाँ भी 3 का है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ देख लो, यहाँ अंतर कितना है, 3। उस 3 का मतलब 6 है, तो 1 का मतलब 2 हो जाएगा। जब 3 का मतलब 6 है तो 1 को हम 2 बोलेंगे, और जब 1 को 2 बोलेंगे तो 14 को क्या बोलेंगे, 14 गुणा 2 28, और 17 को क्या बोलेंगे, 17 गुणा 2 बराबर 34। तो बात कही है मोहन की, तो मोहन की उम्र मिल गई हमको 34। इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से आप करेंगे तो बेसिक से देखिए, बेसिक से तो सीधा सही है। 14 और 17 का रेशो है, इसको 14x, इसको 17x लिख लो, और कितना जोड़ा उसने, हर किसी में 6 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 17 और 20 का रेशो आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे आप, 14 की गुणा 20 में करो तो कितना होगा, 14 दूनी 28, 280x प्लस 120 बराबर 17 की 17 में 289x प्लस 17 छिक्का 102, 102 हो जाएगा। आप यहाँ 289 में से 280 को घटाएंगे तो 9x बचेगा, यहाँ कितना 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 18/9 बराबर 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ 2 रखेंगे, x की वैल्यू 14 गुणा 2 28 हो गया, और यहाँ रखेंगे 2 x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 17 गुणा 2 बराबर 34 आ जाएगा। तो इस टाइप से बेसिक कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बड़े सीधे सिंपल से क्वेश्चन है ये, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रानी तथा कमला की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। 6:7 हो जाता है तब उनकी वर्तमान आयु बताइए। तब रानी की बताइए। चलिए रानी की वर्तमान आयु बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल पहले के जैसा ही क्वेश्चन है ये। इसको जब हम करेंगे तो 5:6 का अनुपात है। यहाँ 7 वर्ष के बाद की बात की गई है। 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 6-7 का अनुपात हो जाता है। यहाँ देखेंगे अंतर कितना है, 1 का अंतर है। यहाँ पर अंतर 1 है, दोनों में ही अंतर 1 है। अब यहाँ देखेंगे 1, तो 1 का मतलब कितना है, ये है 7। 1 को 7 बोला तो 5 को कितना बोलेंगे, 5 × 7 35 हो जाएगा। जब 1 को 7 बोला तो 6 को कितना बोल लेंगे, 6 × 7 = 42। तो रानी की उम्र पूछी है तो रानी की 35 हो जाएगी। अगर कमला की भी पूछे तो कमला की 42 आएगी। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। बेसिक तो आपको पता ही है। बेसिक में क्या करेंगे, 5x, यहाँ 6x, यहाँ 7 ऐड कर लो, यहाँ 7 ऐड कर लो, और यहाँ पर कितना 6-7 का रेशो हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल देंगे और फिर यहाँ पर रख देंगे। x की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन है, वो भी एज से रिलेटेड ही लेंगे हम क्वेश्चन। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, 10 वर्ष पहले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:2 था, जबकि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, 4:3 हो जाएगा। बताइए 20 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, वर्तमान से 20 वर्ष बाद। अब देखिए 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 10 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का जो अनुपात था वो 3:2 था। फिर क्या बताया उसने कि अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का जो अंतर है, जो रेशो है, वो 4:3 है। अब यहाँ देखो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष का अंतर हो गया। 20 वर्ष का अंतर हो गया है ना, कितना, 20 वर्ष का अंतर। अब यहाँ देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, 1 का है। इन दोनों में अंतर क्या है, 1 का है, क्योंकि 4 और 3 का अंतर 1 है, 3 और 2 का अंतर 1 है। अब यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 4 का 1। जब अंतर 1 है तो उस 1 को कितना बोला, उस 1 को ये कहा गया 20। 1 का मतलब 20 है। जब 1 को 20 कहेंगे तो 3 को कितना कहेंगे, 3 को बोलेंगे 3 × 20 = 60। फिर 2 को क्या बोलेंगे, 2 × 20 = 40। तो ये 10 साल पहले उम्र थी। 10 वर्ष यहाँ लिखेंगे, 10 वर्ष पहले रेशो क्या था, 10 वर्ष पहले रेशो था 40:40 और वो 60 और 40 वर्ष थी एज 10 वर्ष पहले। अब फिर क्या बताया उसने, कहा कि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष
20 वर्ष बाद, जब 10 साल पहले 20 वर्ष बाद इनमें 30 जुड़ेंगे तो 60 में और यहाँ 40 में हमें 30 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा रेशो यहाँ पर 90:70, तो 9 और 7 का रेशो आ जाए। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, एक और भी सीधा सा तरीका देखिए, अदरवाइज हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 3 2 4 3। देखिए अंतर कितना था, 10 साल पहले 10 साल बाद, अंतर 20 हो गया। 4 की गुणा 20 में करो, 4 20 चौक 80, यहाँ 80 लिखेंगे, डिफरेंस निकालोगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे 60 अपॉन में, इस 4 की गुणा 2 में करो, 4 दूनी 8 माइनस इसका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 3 की 3 में, तो 9 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे आप, 80 और 60 का डिफरेंस 20, यहाँ 8 और 9 का डिफरेंस 1, यहाँ 20 आ गई वैल्यू। अब 20 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 60, और 20 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यहाँ 40। अब क्योंकि 20 वर्ष के बाद कही गई है और ये 10 साल पहले की उम्र है, तो इसमें आप 30 जोड़ देंगे और यहाँ भी 30 जोड़ देंगे, ये 90 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, तो अनुपात 9:7 हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों ही तरीके बड़े आसान हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं, इसको तरफ कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रुपए पैसे से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया हुआ एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, किसका अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात 1:4:4 है यदि उनका कुल मूल्य, यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है, 200 रुपये है, तो कितना, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इस टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 रुपया लिखेंगे, यहाँ 50 पैसे लिखेंगे और यहाँ पर 25 पैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे सिक्कों का अनुपात क्या है, सिक्कों का अनुपात क्या है हमारा, सिक्कों का अनुपात है 1:4:4 के अनुपात में सिक्के दिए हुए हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूल्य। जब 1 रुपये का एक सिक्का है तो उसकी कीमत 1 रुपये होगी। जब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उसकी कीमत 2 रुपये होगी। सीधी सी बात है, जब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया होता है। जब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये मतलब है उसका। और कैसे निकालेंगे, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 50 पैसे को क्या बोलते हैं, 1/2 रुपये, मतलब आधा रुपया। ऐसे ही 4 अनुपात इसका है तो 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इससे ये कैंसिल, 2 से 2 गया, जोड़ो इसको, 1:2:1। अब जोड़ो, ये मूल्य है, ये मूल्य का रेशो आया 1 और 2 और 1 3 4, 1 और 2 3 और 1 4, यहाँ हो गया 4, मतलब कैसे 1 + 2 + 1 4, 4 को बोला गया है 200, टोटल 200। तो 1 को क्या बोलेंगे हम, 4 से डिवाइड कर दो इसको। अगर 4 बच्चों के पास 200 रुपये हैं तो एक बच्चे के पास कितने होंगे रुपए, 4 से डिवाइड कर देंगे, 50 रुपये हो जाएंगे। अब संख्या कितने की पूछी, 25 पैसे की, तो 25 पैसे के सिक्के कितने, 4 × 20 50, कितने हो जाएंगे 200। तो
25 पैसे के सिक्के जो है 200 मिलेंगे। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसी टाइप से होगा क्वेश्चन वो हमारा। देखिए, एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं जो 4:3:8 के अनुपात में हैं, जो 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मूल्य कितना 150 रुपये है, 150 रुपये है, तो 1 रुपये के सिक्के हमें बताने हैं। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और यहाँ 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के देखिए किस अनुपात में है। यहाँ पर लिखेंगे हम सिक्कों का अनुपात। जब सिक्कों का अनुपात निकालेंगे तो 4:3:8, वही 1 रुपये के 4 सिक्के होंगे तो यहाँ पर मूल्य निकाल लेंगे हम। 4 × 1 अनुपात 3, 1/2 लिख लेंगे क्योंकि आधा रुपया होता है 50 पैसे। और ये 25 पैसे रुपये का चौथाई भाग होता है, यहाँ से डिवाइड करेंगे 4 अनुपात 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे हम 4, 1.5 + 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, 7.5। 7.5 को बोला जाएगा कितना 150। तो 1 को क्या बोलेंगे हम 150 को 7.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 20, है ना, 20 हो जाएगा। अब पूछा क्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है तो हम 4 × 20 कर देंगे बराबर 80। 1 रुपये के सिक्के हमारे 80 आ जाएंगे। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन को इसी टाइप से लिखते हैं, लेकिन यहां पूछा था टोटल मूल्य। अब हम बात करेंगे टोटल सिक्कों की। थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे। देखिए 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। कितने हैं 378 सिक्के हैं, जिनके मूल्य का अनुपात अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन, उसी तरीके से करेंगे। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के ये सिक्के हैं। यहाँ सिक्कों का अनुपात, वहाँ पर लिखा था हमने मूल्यों का अनुपात, यहाँ सिक्कों का क्या दिया है, जिनके मूल्य। हाँ, तो मूल्य का अनुपात लिखेंगे हम। मूल्य का 11 और 7 का अनुपात था। तो जब 13 की गुणा 1 में करेंगे, 13 कम 13, तो यहाँ 13 आएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 13 और 13 + 22 + 28 कितना हो जाएगा, यहाँ 63 हो जाएगा। अब 63, तो 63 को क्या बोला गया, 63 को बोला गया हमारा कितना है 378। तो 1 को क्या कहा जाएगा 378/63। जब 63 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा, 1 को बोलेंगे 6। और यहाँ कहा गया है किसके 50 पैसे के सिक्के,
तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, यहाँ 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना 22 दिया है, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 6। 22 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, तो 132 सिक्के हो जाएंगे हमारे 50 पैसे के। इस टाइप से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि आय पूछ ली, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन। जैसे अभी मैं क्वेश्चन आपको लिखकर बताता हूं। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये, यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय बताइए। प्रत्येक की इनकम बतानी है। हम जानते हैं कि आय में से अगर हम बचत को घटा दें तो हमें खर्च मिल जाता है। आय में से बचत घटाएं तो हमें खर्च मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए 5 मान लिया ए और बी है, ये आय है, आय ए और बी की 5 और 3 के अनुपात में है। कितनी? नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। ये 5x थी आय ए की, यहाँ पर बी की आय कितनी है 3x, आय में से बचत कितनी है 1300 और दूसरे की बी की 900 है। अनुपात कितना हो जाता है 9 और 5 हो जाता है। निकाल लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ऐसे लिख लीजिए आप, थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि सभी को समझ में आना जरूरी है। देखिए कितना आएगा, 5 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500, 9 की गुणा 3 में करेंगे 27x, 9 की गुणा 9 में करेंगे तो 8100। अब 27 में से 25 को घटाओ क्योंकि 25 लग जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 27x माइनस 25x, ये इधर ले आओ प्लस में हो जाएगा, यहाँ 6500 माइनस में ही रहेगा। इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे, 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, वहाँ पर 2x आ जाएगा और x बराबर जब 1600 को डिवाइड करेंगे आप 2 से तो 800 आएगा। इस टाइप से जब x की वैल्यू 800 मिल गई हमें तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 800 बराबर 4000 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आय कितनी हो जाएगी 800 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400। तो ए की जो इनकम है वो 4000 और जो बी की इनकम है वो 2400 हो जाएगी। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूला इसमें याद रखना है कि आय बराबर जो है वो आय में से बचत को घटाएंगे तो खर्च मिलेगा, या आय में से खर्च को घटाएंगे तो हमें बचत मिल जाती है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:1 है, यदि उनकी बचत का अनुपात, यदि उनकी
बचत का अनुपात 4:1 है। कितना है? 4:1 है। और दोनों की कुल बचत 5000 है। दोनों की कुल मासिक बचत 5000 है। कितनी है? 5000 है। तब प्रत्येक की मासिक आय बताइए। ये जो है मासिक आय ही दी हुई है और वही हमें ज्ञात करनी है। देखिए कैसे दिया हुआ है, मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया, सबसे पहले हम निकालते हैं आय कितनी है, 2:1 के अनुपात में है। ये ए है और ये बी है। फिर उसके बाद में क्या दिया है, खर्च। खर्च जो है 5 और 3 के अनुपात में है। उसके बाद क्या बताया, बचत। बचत जो है वो 4:1 है। 4 और 1 टोटल बचत कितनी दी है, 5000। इसका मतलब क्या हुआ, 4 में 1 जोड़ो 5, 5 का मतलब 5000, तो 1 का मतलब हुआ 1000। अब यहाँ 4 का मतलब 4 गुणा 1000, तो 4000 तो 1 की बचत हो गई। और 1 का मतलब यहाँ कितना है, 1000, तो 1000 जो है वो बी की बचत हो गई। अब हम उसी फॉर्मूले को लगाएंगे, आय माइनस बचत बराबर खर्च। यही तो था। तो आय कितनी है, 2x माइनस बचत कितनी थी इसकी, 400। इसकी दूसरे वाले की x बचत कितनी थी इसकी, 1000। खर्च कितना हो गया, खर्च का रेशो था 5 और 3, मल्टीप्लाई करो 6x माइनस 12000 बराबर 5 की गुणा इसमें 5x माइनस ये 5000। अब यहाँ देखिए 6x में से 5x जाएंगे तो x बचेगा, 12000 में से 5000 तो 7000 बचेगा। x की वैल्यू 7000 आ गई। अब यहाँ वैल्यू आप रखेंगे तो a का मान कितना हो गया, 2 गुणा 7 14000, और b की इनकम कितनी हो गई, ये 7000। तो ये a की इनकम हो गई और ये b की इनकम हो गई। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। और अगले जो टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, अब समानुपात की बात करेंगे, क्योंकि अनुपात के तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सभी का सॉल्यूशन दे सकूँ। और अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो समानुपात होगा। समानुपात में कुछ क्वेश्चन बड़े एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उस टॉपिक को ज़रूर समझें। तब तक के लिए नमस्कार।